जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों आरपीएफ आरबी के लिए 2024 के लिए जो एलपी टेक्नीशियन कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आई है, इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे एग्जाम के लिए तो 110%, क्योंकि इसमें मैंने ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको लग सके कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल इन प्रश्नों को रट लेना है। ऐसे में लगातार क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर सारे देख सकते हैं जो मैंने आपको करवाया है, और वहाँ की लगातार क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। आप चाहे एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की, एसआई की, आप सभी के लिए भी ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या औपनिवेशिक शासन के की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ये बंगाल में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का पहला कारखाना जो 1651 में नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो याद रखो ये सबसे पहले किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल में पहला कारखाना स्थापित किया था। कब दोस्तों? 1651 में। और ये हुगली नदी के किनारे, किसके दोस्तों? हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आपको बताना है पूर्वी तट पर। देखिए आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ये वाला जो तट है पूरा, ये आपको पूर्वी तट देखने को मिलता है। और पूर्वी तट पर जो सबसे पहले स्थापना की गई थी वो मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर दोस्तों? मसूलीपट्टनम में की गई थी। याद रखेंगे, ठीक है। मसूलीपट्टनम में की गई थी, पूर्वी तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ठीक है। देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोवा को, कह रहा पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बात है 1510 की। 1510 में, ठीक है। गोलकुंडा का शासक था। कहाँ पर? गोलकुंडा का शासक था यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, उसके कब्जे में आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह के कब्जे में ये गोवा था, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क, आपको याद रखना, अल्बुकर्क ने। किसने दोस्तों? अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। याद रखेंगे 1510 में। कब दोस्तों? 1510 में। और बाद में भी पुर्तगालियों की राजधानी भी बना था। बाद में क्या बना? पुर्तगालियों की गोवा बाद में राजधानी भी बना था। याद रखेंगे, राजधानी भी बना था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो बीजापुर का सुल्तान था, माफ़ी चाहेंगे, गोलकुंडा का नहीं दोस्तों, ये बीजापुर का सुल्तान था। कहाँ का? बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। इसके कब्जे में गोवा था। 1510 में अल्बुकर्क आता है और इसने क्या किया? इसको अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? आपको बताना है भारत में जो फोर्ट विलियम हो किस नदी के किनारे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, ये हुगली नदी के किनारे पड़ता है फोर्ट विलियम, ठीक है। याद रखें, इस किले की स्थापना बात करेंगे तो 1781 में इस किले की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम जो प्रेसिडेंट थे, क्या बोलेंगे? प्रथम प्रेसिडेंट अगर पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन टीसीएस बहुत पूछता है, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला जो प्रेसिडेंट थे वो चार्ल्स आयर थे। कौन से दोस्तों? चार्ल्स आयर थे। चार्ल्स आयर जो थे वो इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। चार्ल्स आयर, ठीक है, याद रखेंगे, प्रथम प्रेसिडेंट थे। और लॉर्ड वेलेजली नागरिक सेवा की भर्ती इसमें युवकों को शुरू किया था। वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चार्ल्स आयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय, तो आपको याद रखना है कि भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय जो थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली बात, प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय था, याद रखेंगे, उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्या नाम था दोस्तों? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये क्या था? ये पहला पुर्तगाली वायसराय था। 1505 में आया था और 1509 तक रहता है। कब तक रहता है? 1509 तक। और 1509 में कौन आता है? 1509 में आपका अल्बुकर्क आ जाता है, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में आता है और 1505 में आता है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, और ये 1509 तक रहता है, ठीक है। इसने जो किला बनाया था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट बनाया था, याद रखेंगे। और ये केरल में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों पड़ता है? केरल में पड़ता है, याद रखेंगे, केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगालियों को उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा भैया ऑपरेशन था, बताना है। कौन सा ऑपरेशन था जिसमें पुर्तगाली जो थी उनके राज्य को समाप्त किया गया था, पुर्तगालियों के राज्य को समाप्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन सा था? गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
कह रहा 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो किसने भैया अधिकार दिया था 1600 में? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महारानी एलिजाबेथ, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, तो मैंने सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस से उठाए हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, और ज़्यादातर मैंने आधुनिक भारत से ये सभी क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की जो राजा की बहन थी उनसे शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय राज्य को उपहार स्वरूप दिया गया था? यानी कि पुर्तगालियों ने इनको दहेज दिया था, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो थे उन्होंने क्या किया था? दहेज दिया था। पुर्तगालियों ने क्या दिया था दोस्तों? दहेज दिया था। किसको? जो चार्ल्स, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स थे उनको दहेज दिया था। तो कौन सा दहेज दिया था ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा, मुंबई वाला जो क्षेत्र था, मुंबई वाला, वो आपको क्षेत्र दिया था, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो मुंबई वाला क्षेत्र था, ये हालांकि ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको अगर याद रहे तो याद रखना है। 1534 में पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में लिया था, ठीक है, बहादुर शाह से छीना था। और उसके बाद क्या हुआ, और 1661 में जब शादी हो गई, 1661 में शादी हो गई, 1662 में उनके पास इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के पास ये चला गया, ठीक है। 1661 में शादी हुई, 1662 से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के द्वितीय के कब्जे में गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कह रहा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो पहला किला था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1640 में हुई थी। किसकी स्थापना? 1640 में हुई थी, वेस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और फ्रांसिस डे ने मद्रास में करवाई थी। किसने? फ्रांसिस डे। नाम क्या होता है? फ्रांसिस डे बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, क्यों है अभी इसके बारे में बता देंगे। फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, ये याद रखना है। इसको मद्रास का संस्थापक भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे मद्रास का संस्थापक कहा जाता है, याद रखें, मद्रास का संस्थापक भी कहा जाता है, मद्रास का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसी ने क्या क्या करवाई थी? जो फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज था, जो मद्रास में आपको देखने को मिलता है, 1640 में फ्रांसिस डे ने ही इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मद्रास का अगर संस्थापक पूछा जाए तो भी याद रखेंगे, कौन? फ्रांसिस डे हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा भारत में पहली ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी, इसकी स्थापना कहाँ पर की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार सीधा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल, ऑप्शन क्या थे दोस्तों? बंगाल, बॉम्बे, क्या था? बंगाल, बॉम्बे, ये बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रांतों के रूप में विभाजित थे। ये क्या थे? ये था कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों के रूप में विभाजित किया, जो बंगाल, बम्बई और मद्रास थे। ये क्या थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रेसिडेंसी थे। क्या थे दोस्तों? ये प्रेसिडेंसी थे। ये क्या थे दोस्तों? प्रेसिडेंसी थे, प्रेसिडेंसी थे, याद रखें। और पहली प्रेसिडेंसी अगर पूछी जाए भारत में पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी, तो याद रखेंगे पहली प्रेसिडेंसी थी वो सूरत की थी। पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी दोस्तों? सूरत में थी, याद रखेंगे, ठीक है। कैप्टन मिल्टन ने पुर्तगाली जहाज जो था उसको परास्त किया था और उसी को यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि सूरत में जो थी पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? सूरत में थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? यानी 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो किसने अपने भाई राजा राम से युद्ध किया और बाद में उत्तराधिकार के लिए इस पर बैठ गया था गद्दी पर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संभाजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा टपका है। राइट आंसर क्या होगा? संभाजी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए देश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा टपका है। इस पद्धति का नाम है गोरिल्ला पद्धति। गोरिल्ला पद्धति शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, और ये बहुत कई लोग हैं जो बेहतरीन युद्ध रणनीति के साथ गोरिल्ला पद्धति अपनाते थे, ठीक है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या शिवाजी का जन्म निम्नलिखित में से किस किले में हुआ था? ठीक है, तो याद रखें 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और जन्म जो हुआ था वो यार शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। किसने? शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था, याद रखें, शिवनेरी के दुर्ग में इनका जो था वो जन्म हुआ था, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या सालवाई की संधि? भैया मराठा और अंग्रेजों की बीच संधियाँ हुई, मराठा और अंग्रेजों के बीच जो संधियाँ हुई उनसे क्वेश्चन एग्जाम में, कोई आप स्टेट का एग्जाम दें, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो सालवाई की संधि हुई थी, सालवाई की संधि पर
हस्ताक्षर किए गए जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया। पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो था वो 1775 में शुरू हुआ। क्या दोस्तों, 1775 में शुरू हुआ था, आपको ये बात याद रखनी है। 1775 में ये शुरू हुआ था पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। सालवाई की संधि जो हुई थी वो दोस्तों 1782 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन आपको 1782 के आसपास देखो सभी दिख रहे हैं, लेकिन कब हुई थी अगर तारीख पूछ ले तो 17 में। ये देखो टफ क्वेश्चन इन्होंने कर दिया 2018 में ग्रुप डी में। क्वेश्चन कठिन इसीलिए कर दिया है कि अगर 1782 देता तो सब लगा देते, लेकिन याद रखें 17 मई, क्या बोलेंगे 17 मई 1782, 17 मई 1782, तो मई 1782 में हुई थी सालवाई की संधि, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मई 17 हुई थी, ठीक है। पहला, और मैंने ये तो बता दिया कि आंग्ल मराठा शुरुआत कब हुई थी, 1775 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बासिन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बासिन की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, ये भी संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बासिन की संधि भी। तो बासिन की संधि याद रखेंगे, ये पेशवा बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उनके साथ हुई थी। बाजीराव सेकंड के समय, पेशवा बाजीराव सेकंड के समय, और एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी, इसके अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी, याद रखेंगे अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये संधि जो हुई थी वो 1802 में हुई थी। 1802 ऑप्शन में, तो इतना ही याद रखें। अगर तारीख पूछ ली जाए तो याद रखें 31 दिसंबर 1802, 31 दिसंबर 1802 को हुई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा। दोस्तों इमामबाड़ा सबको पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किसने बनवाया था, आसफुद्दौला ने बनवाया था, याद रखेंगे आसफुद्दौला ने बनवाया था आसफी इमामबाड़ा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन करेंगे। 26 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी छपने वाले क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर उठाए जो आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आसफुद्दौला जो निर्मित जो आसफी मकबरा है वो आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। कहाँ पर दोस्तों मिलता है, लखनऊ में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए, कह रहा 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब को निर्णायक जीत हासिल की थी। तो 1757 में सबको पता होगा प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का 1757 में हुआ था, रटा होगा, सबको याद रखेंगे, ठीक। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, निर्णय। अच्छा एक बात इसमें बहुत पूछी जाती है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी जो, एक मिनट दोस्तों, अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो याद रखेंगे अंग्रेजी सेना जो थी उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कर रहा था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। और जो अपनी इधर जो नवाब था, नवाब कौन था, तो याद रखें मीर जाफर। नवाब कौन था, मीर जाफर, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे, मीर जाफर नहीं, मीर जाफर तो बाद में बना, ठीक है। सिराजुद्दौला, नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला नवाब था, और सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो गई उसके बाद मीर जाफ़र को इसने नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफ़र को दिया, और मीर जाफ़र को क्लाइव की गीदड़ भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में, तो बताएंगे पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था। तो याद रखें पंजाब के, अगर मैं बात करता हूँ पंजाब के लेकर, जो आपके एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन टपका है, तो बताएंगे पंजाब को लेकर, ठीक है। क्या है राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 1849 हो जाएगा। और उस समय किसने, डलहौजी ने, दोस्तों याद रखेंगे कौन था, डलहौजी था, याद रखेंगे डलहौजी ने अपने कब्जे पर लिया था, याद रखेंगे पंजाब को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, NTPC हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे जो हैदराबाद था इसका अंतिम नवाब दोस्तों मीर उस्मान अली खां हो जाएंगे, मीर उस्मान अली खां हो जाएंगे हैदराबाद के अंतिम नवाब, ठीक है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, क्या सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। सहायक संधि लाया कौन था, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो 1798 में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। हैदराबाद को जो निजाम थे उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, और 1798 में आई थी आपकी कौन, सहायक संधि। और कौन लाया, वेलेजली लाया था। कौन लाया था दोस्तों, वेलेजली लाया था, वेलेजली। और इसमें बहुत हालांकि इसके बारे में है, जब भी आपको बताएंगे उसके बारे में पता चलेगा। अच्छा दूसरा राज्य अगर पूछा, दूसरा राज्य कई बार एग्जाम में आता है, तो याद रखें दूसरा राज्य आपका मैसूर था, मैसूर। और इसने कब, मैसूर ने 1799 में, मैसूर ने कब, 1799 में, ठीक है, याद रखें। और अवध ने कब, अवध भी पूछा जाता है, तो अवध ने 1801 में, अवध ने 1801 में, याद रखें, अवध ने 1801 में हस्ताक्षर कर दिए थे भैया, याद रखेंगे। अच्छा एक बात है, ये अगर सहायक संधि के जनक पूछा जाए, बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछा जाए सहायक संधि का जनक, तो सहायक संधि का जो जनक है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले था। लेकिन इसने इसका विस्तार अच्छे से नहीं कर पाया है, तो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, मतलब इसका विस्तार तो वेलेजली ने किया।
इसका विस्तार किसने किया था? वेलेज़ली ने किया, जो भारत पर इसने लागू किया। वैसे इसकी जो संस्थापक था वो डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आज का बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, देश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, किस संधि के द्वारा? तो कहेंगे स्वतंत्र सेनाएं अपनी नहीं रख सकते थे, तो सहायक संधि के द्वारा ही नहीं रख सकते थे, ये सेनाएं भी अपनी नहीं रख सकते थे। व्यक्तिगत सिद्धांत में गोद लेने का अधिकार छीन लिया था, डलहौजी लाया था 1848 में, ठीक है। और सहायक संधि भैया 1799 में लाई गई थी, 1799 वेलेजली लाया था, याद रखेंगे वेलेजली क्या लाया था? सहायक संधि लाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, श्रीरंगपट्टनम के हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई? दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और रणभूमि में मारा गया, अंग्रेजों द्वारा रणभूमि में मारा गया एकमात्र पहला शासक, सॉरी एकमात्र नहीं, पहला शासक जो था वो टीपू सुल्तान ही थी। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन आया। आपने मैसूर अगर अच्छे से पढ़ा हुआ तो मैसूर से दोस्तों 4 युद्ध हुए। कितने हुए? 4 युद्ध हुए, जिसमें 2 जो युद्ध थे वो हैदर अली लड़ता है, और 1780 में पोर्टो नोवा का युद्ध में, 1780 में सर आर्यकुट के नेतृत्व में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली हार गया था, और 1782 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1782 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, वो आपको याद रखना 1792 में हुआ था। कब दोस्तों? 1792 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। लास्ट जो सबसे हुआ था वो 1799 में हुआ था, 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो याद रखना टीपू सुल्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे जो पहला हुआ था 1767 में, जो हैदर अली ने उसमें पराजित किया था, और हैदर अली पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये 1767 की बात है, जो पहला आपका हुआ था क्या? मैसूर युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी? याद रखेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। हालांकि प्लासी के युद्ध में जो था दोस्तों ये निर्णायक था, मतलब निर्णायक क्या, एक ही पक्ष का था, क्योंकि दूसरा पक्ष जो सिराजुद्दौला की सेना थी वो बिना लड़े जो आपका मीर जाफर था वो उनकी तरफ चला गया था। तो ये निर्णायक युद्ध शामिल तो हुआ, लेकिन इतना बहुत बेहतरीन नहीं, क्योंकि इसमें शामिल मतलब सेना ही नहीं लड़ी थी। जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का ये निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध में जो बक्सर का युद्ध अगर हारे, क्योंकि इसमें 3 सेनाएं लड़ी थी और अंग्रेज जीत गए, तो ये संपूर्ण तरीके से जो अधिकार हुआ वो बक्सर के युद्ध में। हालांकि प्लासी का जो था उसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रख चुकी थी, और उसको नींव को मजबूत किसने किया? वो बक्सर युद्ध ने 1764 में किया, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा आयरकुट, ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इसके जितने भी इसने अभी आप 2 युद्ध इसके पढ़ते हैं, एक पोर्टो नोवा का युद्ध पढ़ते हैं और एक वांडीवास की लड़ाई 1760 में पढ़ते हैं, जो फ्रांसीसियों से लड़ी थी। ये दोनों युद्ध में जब भी लगता था कि अंग्रेज हारने वाले हैं तो आयरकुट को नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता था। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इस पर मैंने चर्चा भी की थी, कह रहा है सर आयरकुट ने के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवा के में हैदर अली को हराया था। तो ये युद्ध दोस्तों 1780 में हुआ था, और द्वितीय कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। कौन सा दोस्तों? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें 1780 में पोर्टो नोवा की लड़ाई में दोस्तों कौन हुआ था? हैदर अली हार गया था, ठीक है। और 1782 में इसी के कारण 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर 1780 याद रखना, पोर्टो नोवा का युद्ध। और वांडीवास की लड़ाई 1760 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना, वो भी आयरकुट जीता था, किससे? फ्रांसीसियों से, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे बिना देरी के। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1787 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हासिल करने की सबसे बाद, मतलब जीत हासिल करने के बाद घटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी घटना हो जाएगी? पहला कह रहा बंगाल बंदरगाह वाले शहरों में मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया गया। गलत बात है। कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाया गया। भैया खूब बनाया गया, जब प्लासी का युद्ध जीत ही गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का विस्तार हो गया था, क्योंकि अब जो था वो बंगाल पर प्लासी के युद्ध के बाद लगभग कब्जा भैया बंगाल पर नींव पड़ चुकी थी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक 26 क्वेश्चन थे। 26 में से आपका स्कोर कितना रहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। लगातार बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, चाहे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, किसी भी टॉपिक से आप उठाकर देखेंगे, क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिलेंगे, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।